अब यहाँ पर हम सिस्टम टाइम्स काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ प्रोग्राम का कोई भाग बार बार दोहराया जाता है, मतलब हमारे द्वारा बार बार जैसे कोई फंक्शन मतलब कोई वर्क बार बार किया जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर किसी प्रोग्राम को हम बार बार वर्क कराते हैं या बार बार उसको यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको काउंटर के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। जहाँ प्रोग्राम का कोई भाग बार बार दोहराया जाता है और प्रोग्राम कितनी बार भी दोहराया जाता है, इसकी काउंटिंग करने के लिए या ये क्या होता है, ये काउंटर या सिस्टम टाइमर को यूज़ किया जाता है। वहाँ काउंटर्स का प्रयोग किया जाता है। काउंटर एक क्या है, वेरिएबल संख्या है। क्या है, एक वेरिएबल संख्या है जिसे शुरू में ही कोई वैल्यू दे दी जाती है, असाइन कर दी जाती है और बार बार प्रोग्राम के रिपीट होने पर काउंटर का मान अन्य दी गई संख्या के बराबर बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग फॉर लूप वगैरह में करते हैं ना, एक एक से इंक्रीमेंट कराते जाते हैं, उस टाइप का। पर काउंटर का मान अन्य गई दी संख्या के बराबर बढ़ता जाता है। जब निर्धारित मान मिल जाता है तो इसका अर्थ है कि दोहराने का काम समाप्त हो गया। जैसे हम उसमें कंडीशन दे देते हैं कि a इज़ लेस देन 10। जब ये कंडीशन मतलब जैसे ही a की वैल्यू 11 होगी तो क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स और ये हो जाएगा टर्मिनेट। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी कंडीशन या हमारे द्वारा निर्धारित वैल्यू क्या हो जाती है, एक फिक्स वैल्यू तक पहुँच जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो आपका वो जो बार बार रिपीटेशन वाला वर्क है वो क्लोज हो जाता है। सामान्यतः काउंटर क्या होते हैं, सीपीयू में 3 प्रकार के काउंटर होते हैं। पहला क्या, काउंटर 0, फिर काउंटर 1, फिर थर्ड क्या लिखा है, काउंटर 2। सिस्टम बोर्ड पर सिस्टम यूनिट की टाइमिंग और काउंटिंग फंक्शन एक इंटेल 8253 डिवाइस के द्वारा अवेलेबल होती है। यह डिवाइस 8088 के आईओ स्पेस में आईओ एड्रेस 00404 00434 निर्देशित करता है, जिनके क्लॉक इनपुट गेटेड हो सकते हैं। ये सारे एड्रेस हैं यहाँ पर, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। 1 से 6 तक के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम मोड में ऑपरेट हो सकते हैं। 8253 पर 3 काउंटर 1.119 MHz के कॉमन क्लॉक इनपुट पर डिराइव होते हैं, जो ऑन बोर्ड 8284 क्लॉक जनरेटर के आउटपुट द्वारा डिराइव होते हैं। काउंटर 0 और 1 बने होते हैं, जो काउंटर पार्ट 0061H के बीट द्वारा काउंटर 2 का इनपुट गेट कंट्रोल है। यह काउंटर तभी काउंट करता है जब बीट 1 होता है। ठीक है, हम इनिशियल से काउंटर 0 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको। काउंटर 0 का आउटपुट प्रत्येक 54.936 नैनो सेकेंड में 8259 इंटरप्ट उपलब्ध कराता है, जिसके कारण 8088 INT 8 इंटरप्ट के लिए सर्विस रूटीन पीसी में सुरक्षित टाइम ऑफ डे द्वारा अपडेट होता है। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपयोगकर्ता को काउंटर 0 की संक्रिया के साथ साथ डायरेक्टली टैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो काउंटर 0 कहाँ वर्क करेगा, उसमें कुछ नैनो सेकंड के टाइम स्लॉट दिए हैं। 54.936 नैनो सेकंड में 8259 इंटर उपलब्ध कराता है। ठीक है, कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोलर के IRQ0 इनपुट पर एक इंटरप्ट सिग्नल उपलब्ध कराता है। या IRQ0 से इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। इस काउंटर, अब क्या काउंटर 1 में क्या लिखा हुआ है आपके, इस काउंटर के आउटपुट का उपयोग पीसी के डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM के द्वारा रिक्वायर्ड रैम मेमोरी के रिफ्रेश ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। किसका, काउंटर 1 का DRAM के द्वारा रिफ्रेश ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह काउंटर 830 नैनो सेकेंड पल्स 11193 MHz क्लॉक इनपुट के प्रत्येक 18 साइकिल के लिए जनरेट करता है। यह अप्रॉक्सीमेटली प्रत्येक पल्स 50 माइक्रोसेकंड के बनते हैं। काउंटर 1 द्वारा बना हुआ पल्स फ्लिप फ्लॉप सेट करती है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, आपका एक मेमोरी यूनिट ही होता है। मेमोरी मतलब एक मेमोरी ही है फ्लिप फ्लॉप, जो ग्रुप ऑफ रजिस्टर से मिलके बनता है फ्लिप फ्लॉप, जिसका आउटपुट DRQ के द्वारा चैनल 0 और DMA ऑपरेशन के लिए करता है। ये फ्लिप फ्लॉप 8237 DMA कंट्रोलर के आउटपुट डैक थ्रू रीसेट होता है। ये DMA चैनल मेमोरी रिफ्रेश ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, जो पीसी के टोटल टाइम का 7% ही यूज़ करता है, बाकी वो क्या नहीं करता, ये यूज़ नहीं करता है। अब आपका काउंटर 2 है। काउंटर 2 क्या करेगा यहाँ पर, काउंटर 2 इसका आउटपुट मुख्यतः निम्नलिखित 2 कार्यों के लिए किया जाता है या लिया जाता है। यह सिस्टम का ऑडियो स्पीकर डिराइव करता है। कौन, काउंटर 2 आपके सिस्टम का ऑडियो स्पीकर को क्या करेगा, डिराइव करेगा। यह ऑप्शनल ऑडियो कैसेट
पोर्ट को डिराइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऑप्शनल कैसेट पोर्ट मतलब जैसे हमारे सिस्टम में USB पोर्ट होता है ना, वैसे ही ऑप्शनल ऑडियो कैसेट का पोर्ट होता है, उसको डिराइव करने के लिए काउंटर 2 यूज़ किया जाता है। मदरबोर्ड पर यह काउंटर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आउटपुट पोर्ट 0061H के 0 बीट द्वारा इनेबल या डिसेबल दोनों हो सकते हैं। 0 बीट से इस काउंटर का आउटपुट स्कैन पोर्ट का बीट 1 होने पर ही पहुंचा जा सकता है। स्पीकर इनपुट डिसेबल होगा यदि उसका आउटपुट 0 है। स्पीकर इनपुट डिसेबलिंग काउंटर 2 के द्वारा हमेशा क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। अब हम ये सीरियल IO पोर्ट्स COM1 और COM2 को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट करेंगे। नहीं, मैं इसको इसी वीडियो पर कंप्लीट करा देती हूँ ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाए। द सीरियल IO पोर्ट्स COM1 एंड COM2 दो असिंक्रोनस सीरियल IO पोर्ट है। क्या है? दो असिंक्रोनस सीरियल IO पोर्ट है। ये पोर्ट पीसी को इंटरकनेक्ट करने में या दो पीसी को डेटा के आदान प्रदान के लिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? अगर हम क्या करना चाहते हैं, दो कंप्यूटर से डेटा को मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करना चाहते हैं या दो कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस पोर्ट का यूज़ करते हैं। ये सीरियल प्रिंटर को पीसी से जोड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, हमारे जो सीरियल प्रिंटर होता है उसको हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए भी क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इन सीरियल पोर्ट के साथ उपलब्ध किए जाने वाले फीचर्स कार्ड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस फॉर्मेट में एक स्टार्ट बीट ऑप्शन व इवन या ऑड पैरिटी चेक बीट 1.5 या 2 स्टॉप बीट के साथ भेजना प्राप्त करते। मतलब देखो, कोई भी डेटा आपका जाता है ना तो वो सिंक्रोनसली भी जा सकता है, असिंक्रोनसली भी जा सकता है। तो उसका एक बिट किस चीज़ के लिए, पैरिटी चेकिंग के लिए। लेकिन जब असिंक्रोनस डेटा जाता है ना तो उसके साथ एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट भी सेंड करना पड़ता है। ये उसी बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा है, देखो आपका ACN मतलब यहाँ पर क्या है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन एडॉप्टर। कार्ड में दो सीरियल IO पोर्ट उपलब्ध करने के लिए दो INS8250 UARTs होता है। पहला COM1 के संगत होता है जिसका IO एड्रेस 03F803FFH होता है। अन्य डिवाइस COM2 के लिए होता है जिसका IO एड्रेस 03F8 से लेके 02FFH होता है। कोई भी COM पोर्ट उपयोग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर करने से पहले कोई भी COM पोर्ट का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से प्रोग्राम्ड होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। उपयोगकर्ता रोम बायस का उपयोग कर COM पोर्ट को अपने लिए प्रारंभ कर सकता है, जैसे इनिशियलाइज मोड COM1 मोड COM2 कमांड द्वारा भी किया जा सकता है। COM1 COM2 क्या है, सीरियल पोर्ट को नियंत्रित करने के लिए हार्डवेयर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉस से डिवाइस COM1 COM2 को ओपन किया जा सकता है। ठीक, डॉस के कमांड के थ्रू हम COM1 COM2 को ओपन कर सकते हैं। इसमें डेटा पढ़ा जा सकता है। फिर डॉस के द्वारा उपलब्ध सभी फाइल नियंत्रण का कार्य सीरियल पोर्ट से IO के उपयोग के द्वारा किया जाता है। बेसिकली हम लोग COM1 COM2 का यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हम अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं किसी और के सिस्टम में, तब हम COM1 COM2 पोर्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं।